कि किसी भी पोएट को कोई डिस्टरबेंस ना आए। गरिमा प्लीज अनम्यूट करो खुद को, मैं रिक्वेस्ट भेज रही हूँ आपको। गरिमा, यस मैम, यस हाँ मैम। आप बेटा खुद को म्यूट नहीं करोगे, ठीक है? ओके मैम। यू मे स्टार्ट। आप अपनी वीडियो ऑन कर लो। गरिमा, Garima, please switch on your video. Yes. And one thing more, all the participants, by participants I mean all the students who are going to recite their poem, as we are going to record your screen, please switch on your video before coming on screen. Also, I will allow you to unmute yourself. And one thing more, please be active, watch completely on your mobile screen if possible, and video mode will be on. And please change your names also, because it will be visible in the recording. If your identity is with some other name like Muhammad Kaf, I can see your account is with name Redmi, please change it to Muhammad Kaf. Similarly, I request all the participants who are going to recite the poetry today, change your IDs to your names. Afternoon, guys. So it is the first time we are about to celebrate this Hindi Divas. The reason behind celebrating Hindi Divas was every language is important and every event is important for us. So in upcoming days, many more are planned. तो ये हिंदी दिवस हम लोग अब मनाएंगे और मैं चाहूँगा कि हर साल का हमारा एक बन जाए, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे कवि हैं ऑलरेडी। मोहम्मद कैफ, स्वाति, बहुत लोगों को सुनता हूँ मैं, जो बहुत अच्छी कविताएं पढ़ते हैं, लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। So I will appreciate, thank you all for coming, and I will appreciate to listen to them carefully. What Ashna ma'am has said, follow the instructions को follow करना ध्यान से, and let's have a good event. Let's have a entertaining event. हर एक की video we will record, and once we will record the videos, we will share it on different platforms also. So I'm very happy and anxious to listen poets. ये भी ज़रूरी है, लाइफ एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, इसको भी हमको साथ में ग्रूम करना है। With these words, thank you all for coming, and Garima, it's all yours now. So हिंदी में बात है क्योंकि हिंदी में जज्बात हैं। इन्हीं दो पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आज के कवि सम्मेलन में, जो कि हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, तथा इस सम्मेलन का आयोजन स्टूडेंट वेलफेयर और जर्नलिज्म ने करवाया है। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा त्रिपाठी, जर्नलिज्म की स्टूडेंट, तथा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं कुछ शब्द व्यक्त करने के लिए आई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साल 14 सितंबर को देश भर में बड़े ही धूमधाम और उत्साह से मनाया की भाषा कहा था। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को हमारे संविधान ने राज्य भाषा का दर्जा दिया था। हिंदी हमारे पूरी दुनिया में तीसरी ऐसी भाषा है जो कि सबसे अधिक बोली जाती है, लेकिन फिर भी हमारे अपने देश जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहाँ हिंदी बोलने वाले को हीन भावना से देखा जाता है। यहाँ हिंदी बोलने वाले को पिछड़ तथा अंग्रेजी बोलने वाले को आधुनिक माना जाता है। ऐसे में हिंदी दिवस मनाना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है, ताकि हर हिंदी भाषी अपने ऊपर गर्व कर सके। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अपनी प्रतिभागियों से विनय करूंगी कि वो अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। तो इसलिए हमारे जो पहले प्रतिभागी हैं उनका नाम है पूजा, HMCT से। तो पूजा, आप अपनी कविता पेश करें। पूजा, Garima, Pooja is coming, right? मैम, आई हैव आस्क्ड हर, पर उसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। Pooja, please unmute yourself. Switch on your video. Please switch on your video. Yes, you may begin as you are available on screen now. Please start. Navjot, switch on your video. Yes, you may begin. You are audible. हेलो हेलो, आवाज आ Yes, रही you है? are audible. आवाज आ रही है, आप start कर सकते हैं। ओके मैम। मेरी मैम कविता का निर्देशिका मैं भारत बोल रहा हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ। यूँ तो मुझे आज़ाद हुए कई साल बीत गए हैं, यूँ तो मुझे आज़ाद हुए कई साल बीत गए हैं, पर अभी भी मेरे अपने साथी पर नफरत को सींच रहे हैं। हर रोज़ बॉर्डर पर मैं बेबस
हर रोज बॉर्डर पर मैं बेबस शहीदों का सोचता हूँ, किसको सुनाऊं जाकर मैं भारत बोल रहा हूँ, किसको सुनाऊं जाकर मैं भारत बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, कुछ कह नहीं सकता उनको। मेरे बच्चे भूखे सोते हैं, कुछ कह नहीं सकता उनको। दिल पर पत्थर रख लेता हूँ, ऐसे देख नहीं सकता उनको। दिल पर पत्थर रख लेता हूँ, ऐसे देख नहीं सकता उनको। मेरा कविता पूर्ण रूप से हिंदी दिवस पे ही आधारित है। उससे पहले 2 पंक्ति का शायरी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, फिर कविता स्टार्ट करता हूँ। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है। हिंदी हूँ मैं, वचन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। तो इस पंक्ति के साथ मैं अपनी कविता को स्टार्ट करता हूँ। हिंदी से हिंदुस्तान, देश की बढ़ाए शान। पल भर के लिए जरा सोचे इंसान, हम कितना करते अपने मातृभाषा का सम्मान। हर पल होता है हिंदी भाषियों का अपमान, हर पल होता है हिंदी भाषियों का अपमान। अब तो हर पल डर ये सताती है, कहीं पिछड़ न जाए, इसलिए चलाना पड़ता है हिंदी बचाओ अभियान। क्यों समझते हैं अंग्रेजी को महान, क्यों समझते हैं अंग्रेजी को महान। भूल गए इसी अंग्रेजी ने बनाया था हमें सबसे पहले गुलाम। हिंदी को पुनः अपनाकर मातृभाषा को बढ़ाए सम्मान। हिंदी को पुनः अपनाकर मातृभाषा का बढ़ाए सम्मान। इस भाषा ने न जाने दिए कितने विद्वान। उदाहरण है विवेकानंद, जिन्हें किया अमेरिका में हिंदी का गुणगान। नमन है उन वीरों को जिसने बढ़ाए हिंदी का मान। हिंदी है देश की शान, हिंदी से हिंदुस्तान। धन्यवाद। स्टार्ट नाउ। आवाज नहीं आ रही है कैफ आवाज नहीं आ रही है। माइक टेस्टिंग करो अपनी पहले। ओके मैम, लेट मी स्टार्ट। हाँ, अब आप कर सकते हो। ओके, तो आप लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम मोहम्मद कैफ है। मैं बिहार की राजधानी पटना से बिलोंग करता हूँ। हिंदी के बारे में कहना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहने की कोशिश करता हूँ। एक कविता है जो मैंने बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किया है। तो हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हम भारतीयों का सम्मान है हिंदी। और हमारे देश में हिंदी की इज्जत चली जाए ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं हिंदी का वो बेटा हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। मैं हिंदी का वो बेटा हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। हमें है प्यार दोनों से, मगर ये भी हकीकत है, अम्मी जब लड़खड़ाती है तो अब्बा ने संभाला है। मैं जब उर्दू से मिलता हूँ तो हिंदी साथ आती है, और जब हिंदी से मिलता हूँ तो उर्दू घर बुलाती है। हमें दोनों ही प्यारे हैं, मैं दोनों का दुलारा हूँ। इधर हिंदी से मौसा है, उधर उर्दू से खालू हूँ। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है, कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की। खुदा की है कसम हरगिज कैफ ये शह नहीं सकता। मैं दोनों के लिए लड़ता हूँ और दावे से कहता हूँ, मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। लास्ट में एक पंक्तियां ये है कि हम न हिंदी न उर्दू में गजल कहते हैं, हम न हिंदी न उर्दू में गजल कहते हैं, हम तो बस आपकी बोली में गजल कहते हैं। जो अमीरी में गजल कहते हैं कहते होंगे, सच्चे शायर तो फकीरी में गजल कहते हैं। थैंक यू मैम, इनफ। थैंक यू सो मच कैफ, बहुत ही उम्दा, आई विल से बहुत ही अच्छी शायरी कविता दोनों ही थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Okay, so next participant is Imtiaz Hassan from Agriculture. Please speak the इम्तियाज name हसन, again. आवाज आ रही है मेरी? Speak the name इम्तियाज again. हसन। MP. इम्तियाज हसन मैम। Imtiaz. इम्तियाज आवाज आ रही है मेरी? Yourself. Garima, please wait. Let him unmute himself. यस आ रही है। I'm doing the settings for them, so शुरू करें। you'll have to wait.
Yes, मेरा you नाम may इम्तियाज start. है, Imtiaz. मैं बिहार से हूँ। पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। और मेरी एक गजल है, मेरी जिंदगी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ऐसा कोई मिला नहीं जिससे मुझको गिला नहीं, ऐसा कोई मिला नहीं जिसको मुझसे गिला नहीं, दिल का आशियाना उजरा, रूह जिस्म से निकला नहीं। खुदा ने मेरी किस्मत ही ऐसी लिखी, मोहब्बत जिंदगी में मेरे दिया नहीं। न जाने कैसी खता मुझसे हुई, जिंदगी ही मुझसे खता हुई। थैंक यू इम्तियाज हसन, बहुत ही रोमांटिक और दर्द भरी शायरी थी आपकी। ओके, थैंक यू। अजहर फ्रॉम AR, नेक्स्ट इज अजहर फ्रॉम Yes, I am here. या ओके, यू कैन स्टार्ट। Okay. प्रतियोगिता में मौजूद सभी अतिथिगण को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद अजहर आसिफ हिंदी दिवस के खास मौके पर आज खुद को इस प्रतियोगिता में शामिल करके मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। साथियों, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हम लोग हिंदी दिवस के खास मौके पर हिंदी भाषा के सम्मान को बढ़ाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो मैं पहले अपना कविता सुनाना चाहूँगा, उसके बाद मैं गीत भी सुनाना चाहूँगा। तो मेरी कविता ये है। 14 सितंबर को बस एक ही दिन करते हैं हम हिंदी का गुणगान, बाकी दिन हम क्यों भूल जाते हैं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। 14 सितंबर को एक दिन ही करते हैं हम लोग हिंदी का गुणगान, बाकी दिन क्यों भूल जाते हैं हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। सिर्फ एक दिन मंच बना हमारी नेता भाषण देते, सिर्फ एक दिन मंच बना हमारी नेता भाषण देते। हिंदी का हो सम्मान तभी बन पाएंगे हम लोग महान। हिंदी का हो सम्मान तभी बन पाएंगे हम लोग महान। और अगले ही दिन हम समझने लगते हैं हिंदी बोलने में अपमान। अंग्रेजी बोलने वाले को मिलता है हिंदुस्तान के ज़मीं पे सम्मान। अंग्रेजी बोलने वाले को मिलता है हिंदुस्तान के ज़मीं पे सम्मान। वह समझता अपने आप को महान और भूल जाता है इसी अंग्रेजी ने बनाया हमको वर्षों तक गुलाम। सुन अरे राह के भटके हुए हिंदुस्तानी इंसान, सुन अरे राह से भटके हुए हिंदुस्तानी इंसान, अब तो दिला हिंदी भाषा को सम्मान, अब तो दिला हिंदी भाषा को सम्मान। लौट आए तेरा स्वाभिमान, लौट आए तेरा स्वाभिमान, उठ खड़ा हो कर बार बार प्रयास, उठ खड़ा हो कर बार बार प्रयास। रख हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाने की आस। जय हिंद, जय भारत। मैं कुछ गीत सुनाना चाहूँगा। ये इसकी टॉपिक है, अपनी हिंदी प्यारी है। सरस सरल मनोहारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। सरस सरल मनोहारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। मीठे शब्दों वाली है, यह फूलों की डाली है। मीठे शब्दों वाली है, यह फूलों की डाली है। भारत की पहचान लगे, हिंदी हिंदुस्तान लगे। भारत की पहचान लगे, हिंदी हिंदुस्तान लगे। अद्भुत स्थान हमारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। अद्भुत स्थान हमारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। सरस सरल मनोहारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। सरस सरल मनोहारी है, अपनी हिंदी प्यारी है। कभी शुक्रिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी हिंदी काफ़ी प्यारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्यारी सी कविता के लिए और आपकी शायरी के लिए। अब मैं नेक्स्ट प्रतिभागी को बुलाना चाहूँगी, जो है अंकिता फ्रॉम SMCT। Yes, you may start now. Thank you for opportunity, ma'am. Good afternoon all. हिंदी दिवस के अवसर पे मैं कुछ अपने पॉइंट्स थॉट बताना चाहूँगी, सुनिएगा जरूर। हिंदी कभी स्वतंत्रता की सहेली है तो कभी गुलजार की पहेली है। हिंदी कभी स्वतंत्रता की सहेली है तो कभी गुलजार की पहेली है। ये हिंद देश से आई है, ये हिंद देश से आई है, ये सिंधु की जाई है। ये टी सुनामी को सुनामी कहती है। ये जैसी दिखती है बिल्कुल वैसी रहती है। किसी नई दुल्हन के माथे की बिंदी सी,
किसी नई दुल्हन के माथे की बिंदी सी, कोई भाषा है क्या हिंदी सी? कोई भाषा है क्या हिंदी सी? मैं कुछ पोयम लिखी हूँ, वो अपने हैप्पीनेस, अपनी खुशी और अपने सपनों के रिलेट करके। सुनो हाँ सुनो ना जब तुम आओगे, सुनो हाँ सुनो ना जब तुम आओगे, मुझे बस उतना प्यार करना जितना मैं अपने सपनों से करना चाहती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंकिता। आई विश आपके सारे सपने पूरे हों। तो नेक्स्ट इज अंजलि गुप्ता फ्रॉम जेएमसी। अंजलि गुप्ता फ्रॉम जेएमसी, कैन यू हियर मी? हेलो, मैं ऑडिबल? यस यस यू आर, यू कैन स्टार्ट। सबसे पहले तो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सभी को। मैं हिंदी दिवस में 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगी इसके बारे में। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है। केवल एक ही दिन ही नहीं, हमने नित्य हिंदी दिवस मनाना है। तो आज का मेरा निर्देशक है, कविता का निर्देशक है कलम। छोटे छोटे हाथों में जब कलम पकड़ाई होगी, लिखा जब अक्षर पहला, माँ बहुत मुस्काई होगी। उस समय इन अक्षरों का ज्ञान ना था, एक चॉकलेट से बढ़कर जहान ना था। धीरे धीरे लिखने का तरीका था आया, धीरे धीरे लिखने का तरीका था आया। फिर उन्हीं अक्षरों से मैंने शब्द बनाया। उम्र के मुताबिक ज्ञान बढ़ता गया, जीवन की राह में गढ़ता गया। स्कूल कॉलेज या दफ्तरों की बात करें, स्कूल कॉलेज या दफ्तरों की बात करें, इन सब से भी कलम ही जादू भरे। कलम की ताकत का अंदाजा तब पाया, मंत्रिमंडल से लेकर पूरा प्रशासन हिलाया। साहित्यकारों को भी यही सम्मान दिलाती है, बनकर उनके पंख ऊंचाइयों तक पहुंचाती है, बनकर उनके पंख ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। इस कलम से लिखकर बहुत कुछ पाया, इस कलम से लिखकर बहुत कुछ पाया। ईश्वर कृपा से जीवन में रंग भराया, ईश्वर कृपा से जीवन में रंग भराया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच अंजलि, आप ऐसी ऊंचाइयां छूती रहे, हमारी यही विश है। तो नेक्स्ट इज रजनीश कुमार फ्रॉम बीकॉम। रजनीश कुमार फ्रॉम बीकॉम हमारी कविता के लिए। तो नेक्स्ट इज सरबजोत फ्रॉम जेएमसी। इम्तियाज हसन, हमने सुन लिया था ना मैम? तो है मनमोहन राधे। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू सो मच भारत पटीदार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Bharat, I'll request you to kindly speak your poem once again, as there was a problem coming in the recording, so I want to record it once again. Please do it once again. ओके मैम। मेरी पहली कविता है जीवन युद्ध। जीवन के तरकश में रखकर तू कोसा तीर, बाधाओं से हार न माने, बन जा ऐसा वीर। हिम्मत रूपी गदा उठाकर लड़ जा, तू है भीम। अर्जुन जैसे लक्ष्य साध ले और साहस दिखा असीम, और साहस दिखा असीम। धन्यवाद। मेरी दूसरी कविता है राधा जी के नाम। मन के अंगना उतरे जैसे वो सूरज की सांझ, मोर पंख के रंग के जैसी वो मुरली की तान। यमुना तट पर जोह रही है कब से कृष्ण की बाट, दर्शन प्यासे उसके नैना और कृष्ण जलधार, और कृष्ण जलधार। फूलों के अर्पण में राधे, पूजा के दीपक में राधे, ब्रज के तो रज रज में राधे, राधा बिन तो श्याम जी आधे, राधा बिन तो श्याम जी आधे। प्रेम पूर्ण एक पूजन राधे, एकादश का निर्जल राधे, जग में कैसा मोह बचा है, वह तो है मनमोहन राधे, वह तो है मनमोहन राधे। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मेरे साइड से लिस्ट खत्म हो चुकी है, आपके पास कोई है तो आप उसका नेम अनाउंस कर दो। Okay, thanks a lot. First of all, Garima, for moderating the whole event, and it was wonderful seeing you over there for a long time. And wish to have the beautiful anchors again and again in the event. And बाकी जो लोग बैठे हैं, I can see Ankita, I can see Anjali, I can see Pratyush, I can see Mohammed Kaif. Thank you each one of you to come and join us and be a part of this. ऐसे इवेंट आमतौर पे बच्चों को लगते हैं बोर इवेंट है, पर ये जो ऐसे जो इवेंट होते हैं ना, ये होने बहुत ज़रूरी है। ये आपके इंटेलेक्ट स्किल्स को बाहर निकालते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैफ को सुनते रहते हैं हम लोग, कैफ तो बहुत मशहूर है हमारे पास। मोहम्मद कैफ को हम कविराज कैफ कह देंगे किसे। तो ये जो मैंने नए नाम देखे, अमन राज बैठे हैं और बहुत लोग हैं यहाँ पर नए नए जो मेरे को नज़र आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा हुआ। और मैं बड़ा खुश हूँ कि 40-45 बच्चे जो हैं ज्वाइन किए हुए हैं।
ज्वाइन उन्होंने छोड़ा नहीं, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट ने भी ज्वाइन किया है। देखो हिंदी दिवस पे एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को ज्वाइन करना, अब तो कोई बैठा है बिहार में, कोई बैठा है नेपाल में, कोई बैठा है पंजाब में, तो सब जुड़े हुए हैं एक बात दिवस। तो ये बहुत अच्छा इवेंट रहा और मैंने बहुत अच्छी मतलब सुनी हुई है, आपकी रिकॉर्ड हमने कर ली है और बहुत जल्दी आपको जीजे के फेसबुक पेज में मिल जाएगी, हमारे पेज मिल जाएगी और मिल जाएगी। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे इवेंट डिपार्टमेंट ऑफ जीएमसी आगे भी करता रहे। गरिमा, आपकी सपोर्ट की जरूरत पड़ती रहेगी हमें, तो आप ओके सर, आई एम ऑलवेज देयर। छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है ना? यस सर। बाकी सारे लोग जुड़े हुए हैं, अमन राज, कैफ, प्रत्युष, अंकिता, थैंक यू, एंड बाकी ऑडियंस थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। बहुत बढ़िया इवेंट रहा। ऐसे भी इवेंट हम लोग लिटरेरी वाले करते रहेंगे और आप लोग की सपोर्ट की वजह से हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। मैं देख रहा हूँ इम्तियाज भी है, इम्तियाज, प्रत्युष, नवी, और ये जो नए नए कवि है ना, चाहे उन्होंने अपनी कविता बोली चाहे किसी की पढ़ के बोली है, कविता अपने आप में बोलना ही एक बहुत अच्छी बात है। और अजहर और पूजा भी बैठे हैं ग्रुप में, तो ये सारे जो कविराज हैं, जितने कवि हैं ये, तो थैंक यू सबका इनका पार्ट बनने के लिए। और थैंक यू वंस अगेन आप लोग को ज्वाइन करने, और ये ऑडियंस का बहुत थैंक्स कि कविता सुनना बहुत अपने आप में बड़ा चैलेंज है। तो ये आना, कब सुनना, बैठना और इनका पार्ट बनना, इट्स वंडरफुल। तो ऐसे ही हम और भी करते रहेंगे, जल्दी कोशिश करेंगे हम कि उर्दू का कोई डे होगा या इंग्लिश का कोई डे होगा उसको मनाएंगे हम लोग, और लैंग्वेज का डे को उनको So there was a network problem. I hope I'm audible to all of you now. Yes sir. Okay. So ये तो चलता रहेगा, हम we living in a 4G world, 5G भी आने वाला, भी आया नहीं है, तो ये तो चलता रहेगा। But thank you once again all for coming and joining and being a part of such a wonderful event. ये हम आगे भी करते रहेंगे। तो आप लोग की सपोर्ट, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम लोग ना इवेंट आप लोग के लिए करते हैं, अगर उसमें आप ही नहीं आओगे तो वो इवेंट का कोई फायदा रह नहीं आता। रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, आगे भी ऐसे इवेंट में आप आते रहिएगा, पार्टिसिपेट करते रहिएगा। लेट्स बी इन टच। ये जो पैंडेमिक है बहुत जल्दी ओवर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि जो बुरा समय है वो जल्दी निकल जाएगा, हम लोग कैंपस द्वारा मिलेंगे। बट आई रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू ज्वाइन एंड बी पार्ट ऑफ इट, राइट? कोई भी इवेंट होता है उसको पार्ट बनिए, चाहे आपको मतलब का है चाहे नहीं है। उसमें क्या है कि आप बहुत चीज़ सीखते हैं, यू लर्न मेनी थिंग्स ओवर देयर। सो फॉर डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, थैंक्स टू ऑल poets, thanks to anchor, moderator Garima, and thanks to all the audience for being a wonderful audience. Thank you all for coming. With these words, I must thank Department of JMC also, Amanti Sharma sir also, who has been a part of it, and Dr. Kesh and Jagrati ma'am, जो आज किसी वजह से यहाँ नहीं आ पाए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। एंड में एक बंदा रह गया जो आपको बार बार इंसर्ट कर रहा है कि ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना। वो कौन है? वो है आशना मैम। सो आशना, थैंक यू फॉर यू आल्सो, जो आपने मल्टी किया। तो आगे में इवेंट करते रहेंगे, बट आई नीड योर सपोर्ट ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट फॉर कमिंग, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे सर, बाय बाय, टेक केयर, Thank you so हैप्पी much. बर्थडे सर। थैंक यू। हेलो मैम।